और मुझे अपनी पार्टी और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है कि तीसरी बार हमें पार्टी मौका देगी और इस बार जीत के साथ विधानसभा में पहुंचेगी। अब जो इनेलो के कार्यकर्ता थे नहीं, वो सभी कन्वर्ट होकर कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं और बहन विद्या रानी जी के साथ गांव का विशेष लगाव है। कांग्रेस के प्रति प्यार बढ़ चुका है और चाहते हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। यहाँ उद्देश्य आपने लोकसभा प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी को बहुत अच्छे मतों से जिताकर, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर 2,70,000 वोटों से जिताकर लोकसभा सांसद बनाने का काम किया है। इसकी खुशी में मैं आपके पास उनकी शुभकामनाएं आप तक पहुंचाने आई हूं और आपका धन्यवाद भी करना चाहती हूं, क्यों आपने इस गर्मी के मौसम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और ज्यादा से ज्यादा मतदान किया। मैं आपको एक और मुबारकबाद देना चाहती हूं। इस गांव के सभी बुद्धिजीवियों ने औरों से भी ज्यादा मेहनत की और डाकल गांव से दूसरे नंबर पर 1125 वोटों से जिताने का काम किया। मैं उन साथियों को, उन मतदाताओं का भी धन्यवाद करने यहाँ पहुंची हूँ जो केवल कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, और जो साथी दूसरी पार्टी के थे और फिर भी उन्होंने अपने देश और संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस का साथ दिया, बहन कुमारी शैलजा जी को वोट दिया, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और जो साथी किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे लेकिन समाज को समझते हुए उन्होंने बहन कुमारी शैलजा जी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, उन मन भावुकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं उन साथियों को ये कहना चाहूंगी कि आपका कांग्रेस परिवार में स्वागत है। आप आए हो तो ये मत सोचना हम किसी दूसरी पार्टी से आए हैं। जब आप हमारे घर पर आ गए तो हमारे परिवार के सदस्य हो गए हो, आप कांग्रेस के परिवार में शामिल हो गए हो। हम जैसे अपने परिवार की इज्जत मान सम्मान करते हैं, वैसे ही आपकी भी इज्जत और मान सम्मान बना कर रखेंगे। विद्या जी आज ढाकल गांव में पहुंचे हैं और इससे पहले भी कई गांव में आपने जनसंपर्क किया है, तो क्या कुछ रुझान यहाँ के और किस प्रकार का प्यार हर गांव से आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो आपके सभी चैनलों, जो भी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, सबके चैनल देखने वालों को सब तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और सबको मेरी तरफ से राम राम। और जैसा कि आपने पूछा है कि गांव में हम जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, हम डाकल गांव में आज प्रोग्राम था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहन कुमारी शैलजा जी की जीत के बाद सभी जनता में बहुत अच्छी उमंग है, कांग्रेस के प्रति प्यार बढ़ चुका है और चाहते हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और सभी साथ होकर कांग्रेस की तरफ रुझान हो रहा है। इससे पहले भी आपके 2 प्रयास रहे लेकिन आप ना हारते हुए अपनी मैदान में हैं, तो क्या लगता है लोगों के बीच में एक संयत्ता है कि तीसरी बार मैदान में होंगी या ना होगी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं आपको बता रही हूँ कि जब 2 बार मुझे टिकट मिली उस समय तो कांग्रेस की लहर ही नहीं थी और सरकार भी नहीं बनी, क्योंकि जब लहर ही नहीं है तो जीत कर ही नहीं आए। तो कई बार होता है, लहर का चक्कर होता है, कई बार लहर अच्छी होती है, आदमी नया बंदा भी आता है वो भी जीत जाता है। कोई बात नहीं, मुझे अपनी मेहनत पर और जनता के प्यार पर विश्वास है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनकर हम काम कर रहे हैं और मुझे अपनी पार्टी और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है कि तीसरी बार हमें पार्टी मौका देगी और इस बार जीत के साथ विधानसभा में पहुंचेगी। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें मिली, विधानसभा में क्या पूर्ण बहुमत मानती हैं आप, जिस प्रकार की लहर कांग्रेस की रही है? पहले जैसे इन्होंने 2019 में चलाया था 75 पार, तो आपने देखा था इनकी कितनी सीट आई, और अब तो आप जानते हो धरातल पर इस पार्टी का क्या हाल है। इनकी आपस में नहीं बन रही, फूट के ये शिकार हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की लहर है, इन्होंने बड़े प्रचंड तरह से एक साजिश रची, लेकिन उस साजिश का किसी तरह का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनता जाग चुकी है और इनकी सच्चाई को समझ चुकी है और अब वो कांग्रेस के साथ चलना चाहती है। सरपंच साहब, विद्या जी आज गांव में पहुंची हैं, तो किस प्रकार स्वागत किया गया और
क्या प्यार है विद्या और कांग्रेस के प्रति गांव का? देखो जी, हमारा गांव है नहीं, जो पहले इनेलो का होता था कभी से, अब जो इनेलो के कार्यकर्ता थे नहीं, वो सभी कन्वर्ट होकर कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं। और बहन विद्या रानी जी के साथ गांव का विशेष लगाव है, पहले भी था और आज भी है, तो इस करके पूरा गांव इनके साथ है।